जैन स्टूडेंट्स, अगर आप 2027 में होने वाले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें। हमेशा एक सिखाया जाता है कि हमें दुश्मन की पूरी खबर रखनी चाहिए। अब हालांकि जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लिख रहे हैं, यूपीएससी उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हर साल ब साल यूपीएससी का क्या कट ऑफ मार्क्स रह रहे हैं। तो इस वीडियो में 10 से 12 मिनट मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगले साल आपका नाम फाइनल लिस्ट में कैसे आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कट ऑफ की। जब बात करते हैं हम प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करें, 2025 में हुए प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो 2025 में हुए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका प्रीलिम्स में कट ऑफ था 92.6 और ओबीसी का 92, ईडब्ल्यूएस का 89.34, एससी का 84 और एसटी का 82.66। हालांकि 2026 में जो अभी हाल ही में प्रीलिम्स हुआ था उसका कट ऑफ बहुत कम होने वाला है। तकरीबन यहाँ पे 15 से 16 अंक घटने की संभावना है, लेकिन उसको साइड में रखते हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो 739 जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को स्कोर करना चाहिए था, ओबीसी 717, ईडब्ल्यूएस 706, शेड्यूल्ड कास्ट 700 और शेड्यूल्ड ट्राइबलों का 694। अगर हम इंटरव्यू के स्कोर को भी इंक्लूड करें, अगर हम कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी का बच्चा जो फाइनली मेरिट लिस्ट में जिसका नाम था उसने 963 पॉइंट्स को क्रॉस किया है। ओबीसी वाला 931, ईडब्ल्यूएस 926, एससी 905 और एसटी 902। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर अगले साल होने वाले एग्जाम में आप अपना नाम अगर फाइनल लिस्ट में चाहते हैं, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इतने नंबर आपके 2025 के हिसाब से आने चाहिए। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे ये नंबर आएंगे। तो मैं इसको थोड़ा आपको पूरा डीब्रीफ करता हूं कि कैसे आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको ये अंक हासिल हो सकते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि समय बचाने के लिए मैंने पूरा यूपीएससी का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है। हम सब भली बाती जानते हैं कि एसए के 250 नंबर और जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपर के मिला के कुल 1250 नंबर है। जो ऑप्शनल पेपर होता है उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों मिला के 500। इस तरह मेंस का पूरा टोटल मिला के 1750। अब सवाल ये होता है कि कैसे, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ और एक जनरल कैटेगरी का अगर स्टूडेंट को फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है तो उसको कितने अंक हासिल करने चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद हो तो 963 मेरा टारगेट है, 963 अंक मैंने लाने हैं। अब 963 मैं कैसे हासिल करूँगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, एसए के 250 नंबर है। कोई भी स्टूडेंट जो एसए में एवरेजली अच्छा परफॉर्म करता है, 250 में से मान के चले आपके 120 या प्लस माइनस 5 अंक आपके आने चाहिए एसए में। और जीएस पेपर 1 की जब हम बात करते हैं, अमूमन 105 से लेके प्लस माइनस आपके 5 अंक हो सकते हैं, एक एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस होता है। और जीएस पेपर 2 क्योंकि थोड़ा ये स्कोरिंग पेपर होता है तो हम मान के चलते हैं 110 प्लस माइनस 5 अंक इसमें भी आप हासिल करेंगे। जीएस पेपर 3 थोड़ा कठिन पेपर होता है, ये मैं मान के चलता हूँ कि एक 80 या 85 भी मान लें, प्लस माइनस 5 अंक। और लास्ट में जो जीएस पेपर 4 है, जो एथिक्स का पेपर है, सेम में एसए की तरह 115 प्लस माइनस और 5 अंक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो इसका मतलब, और मैं ये 5 प्लस माइनस लिख रहा हूँ लेकिन मैं इसी को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। 120, 105, 110, 85 और 115, इन दोनों के हो गए 200, 320, 420, 425, 525 और 535 अंक। कितने हो गए? 535। ठीक है। अब ऑप्शनल की जब हम बात करें, ऑप्शनल के हमने देखा कि 2 पेपर हैं 250 के। पेपर 1 में हम मान के चलते हैं कि 110 अंक आए हैं और पेपर 2 में हम मान के चलते हैं कि चलो 120 अंक आए हैं, तो कितने हुए? 230। अब 535 में 230 अगर हम जोड़ देते हैं, 5, 6 और 7, 765 हमारे आए हैं मेंस में एक जनरल कैटेगरी बच्चे के। अगर आप यहाँ पे मेंस का कट ऑफ देखें
तो 739 आपका कट ऑफ था जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का। तो अगर आपको फाइनली आपका नाम अगर इंटरव्यू लिस्ट के लिए आना है, अगर आपको यूपीएससी का इंटरव्यू के लिए आप चाहते हैं कि मेरा कॉल आए, मैं जाके यूपीएससी भवन में अपना इंटरव्यू दूं, तो आपको कम से कम ये टारगेट, ये ब्रैकेट आपको पकड़ के चलना चाहिए कि मुझे मेंस में इतने अंक आने हैं। अगर मुझे मेंस में इतने अंक आने हैं, एवरेजली आपको हर एक सब्जेक्ट में जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया है उस हिसाब से आपको अंक हासिल करने होंगे। लेकिन अगर आप मेरिट लिस्ट में 150 और 1 से 50 रैंक्स के बीच में अगर आपका सपना है, तो आपको यहाँ पे बहुत इजाफा करने की ज़रूरत है। तकरीबन 280 आप टारगेट कर सकते हैं ऑप्शनल में, मतलब यहाँ पे आपके 50 अंक बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आप जीएस पेपर 4 और एसए में 5-5 या 10-10 अंक आप और हासिल कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल स्कोर, अगर मान लीजिए जीएस में चारों सब्जेक्ट मिला के 5-5 अंक भी आपके बढ़ जाते हैं, तो 70 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। अगर 765 यहाँ पे टोटल आया था हमारा, इसमें अगर आप और 60 या 65 अंक जोड़ दें, तो मान के चलते हैं कि 70 ही मान के चलते हैं, तो हमारा 840 पकड़ के चलते हैं कि 840 हमारा रिटर्न का स्कोर है। अगर 840 हमारा रिटर्न का स्कोर है, 840 अगर हमारा रिटर्न का स्कोर है, और मान लेते हैं कि इंटरव्यू में एक एवरेज हमारा प्रदर्शन हुआ है 170 या 170 मान के चलते हैं, यहाँ पे एक, तो हमारे हो गए 1010 अंक। तो कितना हमारा टोटल हो गया 1010। अगर आप कट ऑफ देखें, अगर वापस से हम जाएं, तो 963 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था, इससे आपके 40-50 नंबर ज़्यादा ही रहेंगे। क्योंकि अगर आपको जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक लाने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको इस स्लाइड को याद रखना चाहिए कि मेरा टारगेट ये होगा कि अगर लिस्ट में मैं नाम अपना चाहता हूँ, लेकिन अगर 1 to 50 या 1 to 100 मेरे टारगेट है, रैंक मुझे हासिल करना है, तो इसमें आपको 70 से 80 अंक और जोड़ने पड़ेंगे। आपको कोशिश करना होगा 840 से लेके 860 के बीच में आप अपना स्कोर को रखने की कोशिश करिए। अगर 860 मतलब यहाँ पे 100 नंबर बढ़ेंगे। सी यहाँ पर लिखना बहुत आसान है कि 110 मिल जाएंगे, 85 मिल जाएंगे, 120 मिल जाएंगे, लेकिन इसमें 110, 120, 85 जो भी सब्जेक्ट वाइज है उसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हर एक पेपर को आपने टारगेट करना है, ठीक है। तो अगर आप 2027 में होने वाले यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है और इस हिसाब से अपने टारगेट को प्रिपेयर करना है। अमूमन बच्चे प्रीलिम्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, मेंस की तैयारी ढंग से नहीं करते हैं। इसी वजह से अगर वो प्रीलिम्स पास भी हो जाते हैं लेकिन मेंस में स्ट्रगल करते हैं, साल दर साल मेंस लिखते रहते हैं, कोई इजाफा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बढ़े, मेंस का स्कोर बढ़े, तो हमेशा याद रखिए आपको ऑप्शनल, जीएस पेपर 2, एथिक्स और एसए, ये 4 डायमेंशंस में आपको अच्छे से करना है। और जीएस पेपर 2 को नहीं भूलना है, क्योंकि जीएस पेपर 2 में 130, 135 भी लाना मुमकिन है। तो अगर आप अपना नाम 1 to 50 या 1 to 100 रैंक में सपना देखते हैं, तो आपको इस स्लाइड को याद रखना होगा।